आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आविष्कारतर्फे शनिवारपासून उन्हाळी बाजार. येथील आविष्कार संस्थेतर्फे शनिवार दिनांक 6 व रविवार दिनांक 7 रोजी उन्हाळी बाजार भरवून विविध घरगुती वस्तू पदार्थ खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बाजार हिंदवाडीतील महावीर भवनमध्ये सकाळी 11 ते रात्री 8 पर्यंत भरणार आहे, अशी माहिती संस्थेच्या अध्यक्षा यशश्री देशपांडे यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, आविष्कार संस्थेकडून गत 25 वर्षापासून निस्पृह भावनेने कार्य सुरू आहे. महिलांना लघु उद्योगाचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढावा म्हणून आम्ही वर्षभर विविध कार्यक्रम राबवत आहोत. या उपक्रमाअंतर्गत 2 दिवस उन्हाळी बाजार भरवत आहोत. मसाले, चटण्या, ड्रायफ्रुट्स, लोणचे, सांडगे, पापड, खाद्यपदार्थ, कॉटन गारमेंट्स व अन्य घरगुती वस्तू खरेदीची परवानगी बेळगावकरांना मिळणार आहे. सर्वांनी या बाजाराला भेट द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. नमस्कार, मैं ओंकार अली, स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक से कर्जदारों को राहत, कर्नाटक में सूखा फंड पर विवाद, अरुण गवली की जल्द रिहाई का निर्देश, अमित शाह का दिल्ली में ईश्वरप्पा से मिलने से इनकार, निडगल में दुर्घटना में घायल युवक की मौत, 8 अप्रैल को 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, गणेशपुर में विकास के नाम पर कई पेड़ों की हत्या, पायोनियर बैंक ने 156 करोड़ जमा का मील का पत्थर पार किया। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएसई देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएसई द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत. बीएसई द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा की है। आरबीआई ने आज 5 अप्रैल को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने लगातार 7 बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए कर्जदारों को कुछ राहत मिलेगी. अब 6.5% ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक की अगली समीक्षा बैठक तक रहेगी. इसलिए आज साफ हो गया है कि कम से कम अगले 3 महीने तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. राहत की बात यह है कि लोन की EMI में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. कर्नाटक में सूखा फंड पर विवाद. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में सूखा राहत के लिए धन नहीं दिया तो क्या ये साबित हो जाएगा कि उनकी सरकार ने इस समय पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी, वो इस्तीफा दे देंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कर्नाटक के दौरे पर थे. उन्होंने बीजेपी और जनता दल के पदाधिकारियों की बैठक कर चुनाव प्रचार का जायजा लिया और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी जनता दल गठबंधन कर्नाटक की सभी 28 सीटें जीतेगा. अरुण गवली की जल्द रिहाई का निर्देश. नागपुर पीठ ने अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया है. 2006 के सरकारी फैसले के आधार पर अरुण गवली की रिहाई की मांग की गई. ऐसी ही एक याचिका नागपुर पीठ में भी दायर की गई. इसके बाद बेंच ने जल्द रिहाई के निर्देश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई नागपुर बेंच में पूरी हो गई है, लेकिन नतीजा सुरक्षित रखा गया. इस बीच नागपुर बेंच ने अरुण गवली को रिहा करने का निर्देश दिया है. 10 जनवरी 2006 के एक सरकारी निर्णय में 65 वर्ष की आय पूरी कर चुके, शारीरिक रूप से अक्षम और अपने आदि कैद पूरी कर चुके कैदियों को शेष सजा से छूट के साथ रिहा करने का प्रावधान है. इसके आधार पर गवली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अमित शाह का दिल्ली में ईश्वरप्पा से मिलने से इनकार. येडियुरप्पा के परिवार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा बहुत गुस्से में हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया और बिना मुलाकात के वापस भेज दिया. अमित शाह चन्नपट्टनम में रोड शो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी नेताओं से मिलने बेंगलुरु आए थे. उस वक्त उनकी ईश्वरप्पा से फ़ोन पर बातचीत हुई. जब ईश्वरप्पा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली आने का निर्देश दिया गया, लेकिन दिल्ली आने से इनकार करने के बाद अब ईश्वरप्पा ने अपनी बगावत का खुलासा किया है. निडगल में दुर्घटना में घायल युवक की मौत. निडगल का एक युवक विक्रम अप्पाराव कदम 8 दिन पहले राजहंस किला देखकर अपने दोस्त के साथ किले से नीचे उतर रहा था। अचानक दोपहिया वाहन के सामने बकरियां गिर गई।
शुक्रवार 5 अप्रैल को बेलगाम के केली हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे निडगल गांव में मातम पसर गया है। मृत युवक शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान का कार्यकर्ता है और खानापुर स्थित ITI कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक बहन है। 8 अप्रैल को 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटनाएं हो सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष महत्व है। ग्रहण के प्रभाव से राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को फाल्गुन माह की अमावस्या पर लगेगा। खास बात यह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण 10 या 20 साल नहीं बल्कि 54 साल बाद लगेगा। हिंदू धर्म में इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। हालांकि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आएगा। गणेशपुर में विकास के नाम पर कई पेड़ों की हत्या। गणेशपुर इलाके की एक आवासीय कॉलोनी में विकास के नाम पर अच्छे खासे पेड़ों को मारने का घिनौना मामला सामने आया है। कुछ वर्ष पूर्व कॉलोनी के समाजसेवियों की भागीदारी से गणेशपुर स्थित MES कॉलोनी में एक खुले स्थान पर एक छोटा गणेश मंदिर स्थापित किया गया है। उक्त स्थल का जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं होने के कारण चुनाव के पूर्व ही उक्त स्थल का विकास जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तोड़ दिया गया। जब मंदिर क्षेत्र को बेंच और पार्क सहित 4 दीवारी से घेरने की परिकल्पना के तहत विकास योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी की जा रही थी, तो एक स्थानीय नागरिक के अड़ियल रवैये के कारण इस स्थान पर लगे कई पेड़ काट दिए गए। पायोनियर बैंक ने 156 करोड़ जमा का मील का पत्थर पार किया। 118 वर्ष पूरे कर चुके यहाँ के सहकारी बैंक पायोनियर अर्बन बैंक लिमिटेड ने पिछले वित्तीय वर्ष में 156 करोड़ 70 लाख रुपए की जमा राशि एकत्र की, जो बैंक के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष 126 करोड़ 47 लाख की राशि जमा की थी। लगभग 30 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा ऋण वितरण में भी 22 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस बुलेटिन में वक्त चुका है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। रविवार को पंत भक्त मंडल और यमुना का भजनी मंडल द्वारा 175वें बंधु प्रीति मेलावा का आयोजन किया गया है। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक पंत महाराज बालेकुंत्री की पालकी परिक्रमा का आयोजन किया गया है। पालकी राम मंदिर शाहपुर से शुरू होगी और गाड़े मार्ग सराफ गली, शाहपुर खड़े बाजार, सराफ कट्टा, मीरापुर गली होते हुए दत्त मंदिर पर समाप्त होगी। पंत भक्त मंडल ने सभी भक्तों से पालकी परिक्रमा समारोह का लाभ उठाने की अपील की है। देश मुक्ति संकल्प यात्रा सोमवार को बेलगाम में। संविधान की रक्षा और सद्भावना से जीवन के लिए राज्य भर में विभिन्न संगठनों और मंचों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। जनशक्ति की एकता दिखाने के लिए सोमवार को बेलगांव में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बंडखोर LMIM ने बताया कि इसमें कई संगठन, समाज, साहित्यिक और सांस्कृतिक नेता भाग लेंगे। कोगनोली में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। ट्रैफिक मार्ग पर एक वृद्ध के गले से अज्ञात चोरों द्वारा सोने के चेन चुराने की घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे की है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां आदिति सुपर बाजार के संचालक हंबीराव तुकाराम चव्हाण जब अपने बाजार के पास थे, तब एक अज्ञात युवक ने सामान मांगने के बहाने दोपहिया वाहन से उनका पीछा किया। उनसे बातचीत के बाद उसने उनके गले में हाथ डाला और 1.5 तोले की सोने की चेन छीनकर भाग गया। गांव के युवकों ने उसका पीछा किया, लेकिन उन्होंने इसे नहीं लिया। हालांकि उनकी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद की गई है। खानापुर तालुका में एक समिति की बैठक। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार विमर्श करने के लिए रविवार 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजा शिव छत्रपति स्मारक पर कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोपालराव देसाई ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी सदस्यों को समय पर बैठक में भाग लेना चाहिए। गोकाक झरना दूसरी बार बह रहा है।
हिडकल जलाशय से घटप्रभा नदी में छोड़े गए पानी के कारण इस गर्मी में गोकाक झरना बह गया है और यहाँ का सुंदर क्षेत्र खुल गया है। घटप्रभा नदी पानी के अभाव में सूख गई है। इससे लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेलगाम डिविजनल अधिकारियों ने बांध प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए आदेश जारी किया है। पाठ्य पुस्तकें पहले दिन ही उपलब्ध होंगी। ये शैक्षिक वर्ष 29 मई से शुरू होगा। इस वर्ष 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन परीक्षाएं हैं, इसलिए शिक्षकों को परीक्षा के परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। शिक्षा विभाग ने पहले दिन पाठ्य पुस्तकें देने की तैयारी कर ली है और 95% का काम पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग ने निजी, गैर सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के लिए 5 लाख से अधिक पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करने की आवश्यकता है। निजी स्कूल लगभग 3 लाख है और सरकारी स्कूल भी लगभग 3 लाख है, इसलिए किताबें कम पड़ने की संभावना है। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान। कुद्रेमुनि शिवार में जंगली जानवरों का उत्पात बढ़ गया है और उनके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर गन्ने की फसल पर पड़ रहा है। इससे किसान परेशान हो गए हैं और मांग की जा रही है कि बनखटिया जंगली जानवरों की देखभाल करे। वैजनाथ पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी में कौल नामक शिविरा में जंगली सुअरों और गायों की संख्या बढ़ गई है। उनसे खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।